हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने लगे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम लोग सीखेंगे कि सवाल कैसे करते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। जी दोस्तों, आज हम सीखेंगे WH क्वेश्चंस। हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम देखेंगे कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं, और हम देखेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर किस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो में। मेरा नाम है जवाद जलाल। बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं वीडियो। तो जी दोस्तों, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब किए थे तब भी एक चीज डिस्कस की थी कि सवाल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक सवाल ऐसा होता है कि जिसके जवाब में आप हाँ या ना कह सकते हैं, और दूसरे तरह के सवाल ऐसे होते हैं कि जिनके जवाब में आप यस और नो के जवाब नहीं दे सकते, वो डिटेल्ड आंसर रिक्वायर्ड करते हैं। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं, क्या आप मेरा चैनल देखते हैं या आप मेरी वीडियोस देखते हैं? आप कहेंगे हाँ, ना। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप मेरी वीडियोस क्यों देखते हैं, तो अब आप मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। अब आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, डिटेल देनी पड़ेगी। आप मुझे कहेंगे जी हम इंग्लिश सीखने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपकी वीडियोस देखते हैं। सेम इसी तरह से जब हम इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि जिनके जवाब में कुछ डिटेल रिक्वायर्ड हो, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, हम यूज करते हैं WH क्वेश्चंस या WH फैमिली के वर्ड्स। ये टोटल 7 तरह के वर्ड्स होते हैं: when, which, why, what, who, how, where। दोस्तों, 7 तरह के ये मेन होते हैं WH क्वेश्चंस। इनको फर्दर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम आप पर बर्डन नहीं डालेंगे, फोकस नहीं डालेंगे। हम मेनली आपने जहन में रखना है कि 7 ही तरह के WH क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हु को हम फर्दर कर देते हैं हुज में और हुम के अंदर, और हाउ को हम ले जा सकते हैं, हाउ के साथ हम लगा देते हैं लाइक हाउ लॉन्ग, हाउ मच या हाउ मैनी। लेकिन हम ये कंसीडर करेंगे कि ये इसका ही पार्ट है, और जब हम हु के और हाउ के यूजेस सीखेंगे हम इन यूजेस को उन्हीं में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपने अपने माइंड में यही रखना है कि आपके पास 7 मेन WH क्वेश्चंस के वर्ड्स होते हैं। जी दोस्तों, तो अब देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स कि ये फॉर्म किस तरह से होते हैं सेंटेंसेस। अगर बात की जाए इनके स्ट्रक्चर्स की, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 3 कैटेगरीज मैंने इसलिए डिफाइन की हैं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये ऑलमोस्ट एक ही तरह के इनके स्ट्रक्चर्स हैं, माइनर चेंजेस हैं। देखते हैं क्या है वो। पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है WH वर्ड, यानी कि इन 7 वर्डों में से कोई एक वर्ड हम यूज करेंगे, उसके साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर सारे ही यूज होते हैं: डू, डज, डिड, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज या वर। अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, टेंसेस हमने सीखे हैं शुरू में, सारे रूल्स इसके अंदर टेंसेस वाले ही अप्लाई होते हैं। इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग हियर, सबसे पहले आ गया हमारे पास हमारा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। दूसरी इसकी, ये बहुत ही कॉमन एक जनरल जो इसका कॉन्सेप्ट है कि WH क्वेश्चंस इसी तरह से फॉर्म होते हैं, ये उस तरह का स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए वो है कि कुछ WH क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। देखें, इसमें और इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही फर्क है। WH डायरेक्टली फॉलोड बाय मेन वर्ब्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसकी एग्जाम्पल है हु ओन्स दिस बैग। ये बैग किसका है? ये ग्रामेटिकली करेक्ट है बिल्कुल, और इसके अंदर आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब। तो एक फॉर्म WH क्वेश्चंस की ये भी होती है। एक चीज इसके अंदर ख्याल रखने वाली ये है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ फॉर्म होता है हु, व्हाट, विच और हुज के साथ।
इन 4 WH वर्ड्स के अलावा ये किसी के साथ फॉर्म नहीं होता। तो ये एक बात ख्याल रखने वाली है। थर्ड हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है कि जब हम WH क्वेश्चंस बनाते हैं मॉडल वर्ब्स के साथ, बाकी तो सेंटेंस उसी तरह से बनता है। इसकी जैसे एग्जांपल है वेयर शुड आई गो, मुझे कहां जाना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, कंफ्यूज होने की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आगे सीखेंगे भी इन तीनों स्ट्रक्चर्स को लेके कि किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। तो जी दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट के यूजेस, कि व्हाट को हम किन सूरतों में यूज करते हैं और कहां और किस तरह से यूज करते हैं। तो व्हाट का जो मेन यूज होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना। अब आप कहेंगे कि WH वर्ड्स तो सारे ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे होते हैं, तो व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो हो सकता है एक कोई भी ऑब्जेक्ट, वो हो सकता है किसी का कोई इंटेंशन, वो हो सकता है कोई एक्शन। व्हाट हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इंटेंशन हो सकता है, या फिर कोई एक्शन हो सकता है। इसकी अगर एग्जाम्पल्स देखें, व्हाट इज योर एज, तुम्हारी एज क्या है, तो ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में दरियाफ्त किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन द डिनर, तो ये एक इंटेंशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप रात के खाने में क्या लेना पसंद करेंगे। अच्छा, हमने स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखा था कि 4 WH वर्ड्स है जिनके साथ स्ट्रक्चर नंबर 2 के तरीके से WH वर्ड फॉर्म होता है, यानी कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। हमने देखा था व्हाट के साथ, हु के साथ, विच के साथ और हुज के साथ हम ये बनाते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 के सेंटेंसेस, जिसमें WH डायरेक्टली फॉलोड बाय मेन वर्ब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ क्यों आए हो तुम, तो ये भी अगेन एक इंटेंशन को जाहिर कर रहा है या इंटेंशन के बारे में पूछ रहा है। एक और हमारे पास इसी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। व्हाट हैपेंड, तो ये दरियाफ्त कर रहा है या पूछ रहा है एक्शन के बारे में कि क्या हुआ है। इसी तरीके से व्हाट वुड आई डू नाउ, तो ये मॉडल वर्ब्स के साथ हमने देखा था स्ट्रक्चर नंबर 3, मॉडल वर्ब्स के साथ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो अगेन ये एक्शन के बारे में जिक्र हो रहा है। तो व्हाट हमारे पास यूज होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों अगला हमारा WH वर्ड है विच हम इस्तेमाल करते हैं चॉइस करने के लिए। जब आपने चॉइस करनी हो आप विच का यूज करते हैं, और विच उन 4 WH मेंबर्स में से है कि जिनके साथ आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमने देखा था व्हाट, विच, हु और हुज ऐसे WH मेंबर्स हैं या WH वर्ड्स हैं जो कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, विच टीम वॉन द मैच, कौन सी टीम मैच जीती। आप गौर करें हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, विच कलर सूट्स मी द बेस्ट, कौन सा कलर मुझ पर ज्यादा सूट करता है, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विच इज योर फेवरेट कार्टून, तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है। विच वुड बी द बेस्ट कैप्शन फॉर दिस पिक्चर, इस पिक्चर के लिए बेस्ट कैप्शन कौन सा है। चारों ही सेंटेंसेस में चॉइसेस का जिक्र हो रहा है। आप देखें ये हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ भी बनाया, ये हमने मॉडल वर्ब्स के साथ भी बनाया, और ये हमने विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंसेस फॉर्म किए। तो दोस्तों अगला यूज हमारे पास WH का है व्हेन। व्हेन को देखते हैं हम किस तरह से यूज करते हैं। व्हेन यूज होता है जब हम वक्त के बारे में इंक्वायर कर रहे होते हैं, टाइम के बारे में जिक्र करने के लिए या सवाल करने के लिए हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर नंबर 2 कभी फॉलो नहीं होता, इसमें हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब लगता है या फिर मॉडल वर्ब लगता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, व्हेन डिड वी चेक इन यस्टरडे, हमने कल
चेक इन कब किया था। एग्जाम्पल नंबर 2 है व्हेन शुड आई लीव, मुझे कब जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है व्हेन डू वी वेयर सीट बेल्ट, हम सीट बेल्ट कब पहनते हैं। तो तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर टाइम पूछा जा रहा है, किसकी मदद से, व्हेन की मदद से। और हमने बगैर हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस नहीं बनाए, या तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है या फिर हमने मॉडल वर्ब यूज किया है। अब हम देख रहे हैं वेयर के यूजेस। वेयर हमारे पास यूज होता है प्लेस के बारे में इंक्वायर करने के लिए। जब हम प्लेस के बारे में सवाल करते हैं हम वेयर यूज करते हैं। अगेन इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना लाजमी होता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वेयर नहीं बनता। या तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है या फिर इसमें मॉडल वर्ब यूज होता है, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंसेस नहीं फॉर्म होते। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। वेयर इज योर पिंक ड्रेस, तुम्हारा पिंक ड्रेस कहाँ है। अगेन जगह के बारे में सवाल हो रहा है। वेयर डू यू लिव इन कराची, तुम कराची में कहाँ रहते हो, जगह के बारे में, प्लेस के बारे में सवाल हो रहा है। वेयर शुड आई गो नाउ, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, अगेन जगह के बारे में सवाल हो रहा है। वेयर डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो, अगेन जगह के बारे में सवाल हो रहा है। और आप देखें हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में यूज हो रहा है या फिर मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म नहीं करते। अगला WH वर्ड है हमारे पास वाई। वाई हम यूज करते हैं जब हम रीजन के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना लाजमी होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब्स। एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाई आर यू सो लेट, तुम इतना लेट क्यों आए हो, रीजन पूछी जा रही है। व्हाई डू यू ड्राइव सो फास्ट, तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हो, अगेन रीजन के बारे में सवाल हो रहा है। Why should I enjoy the party, मैं पार्टी इंजॉय क्यों करूं, अगेन रीजन। नंबर 4 है Why did you cross the road, तुमने रोड क्यों पार किया, क्यों क्रॉस किया। आप देखें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब्स, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंसेस फॉर्म नहीं होते। जी दोस्तों, अगला WH वर्ड जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हु जो है हम यूज करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के हवाले से। मिसाल के तौर पे हु लव्स यू मोर, तुमसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है, जाहिर है इंसान ही करता होगा मोहब्बत। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूं, मैंने शुरू में भी बताई है, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए। व्हाट, विच, हु और हुज, ये वो 4 WH मेंबर्स हैं जो कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। ये आप अपने पास नोट कर लीजिए ताकि आपको सीखने में आसानी रहे। तो हम इस वक्त हु डिस्कस कर रहे हैं, तो हु भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब WH मेंबर है जो कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस को फॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे हमारी पहली ही एग्जाम्पल है हु लव्स यू मोर, इसमें आप देखेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, तो हु विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस फॉर्म करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हु बॉट यू दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट, तुम्हें इतना महंगा तोहफा या गिफ्ट किसने दिया, अगेन पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हम नहीं यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी फॉर्म होता है और मॉडल वर्ब्स के साथ भी फॉर्म होता है। थर्ड एग्जाम्पल है हु डू यू थिंक इज द किलर इन द मूवी, तुम्हें क्या लगता है मूवी के अंदर किलर कौन है या कातिल कौन है। इसी तरीके से हु वुड डाई फर्स्ट इन द मूवी, मूवी के अंदर पहले कौन मरेगा। तो ये सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं, हु के साथ विद हेल्पिंग वर्ब्स भी बनते हैं और मॉडल वर्ब्स के साथ भी बनते हैं। वीडियो के आगाज में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हु के साथ ही हम कवर करेंगे हुज को और हुम को, ये कंसिडर करते हुए कि ये भी तकरीबन पार्ट ऑफ हु है ताकि हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन हमें फील ना हो। और हमने ये डिस्कस किया था कि मेनली हम यही 7 अपने WH मेंबर्स रखेंगे जो ऊपर मैंने मेंशन ऑलरेडी किए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हुज भी इन 4 WH मेंबर्स का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस को फॉर्म करता है। हुज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बिलोंगिंगनेस का जिक्र करते हैं, पोजीशन या रिलेशनशिप किसी भी चीज की किसी के साथ हम अटैच करते हैं, तो उस वक्त हम हुज का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे
whose phone rang, किसका फोन बजा है। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ whose baby is this, ये बच्चा किसका है, तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रहा है इसके अंदर। whose fault was it, ये किसकी गलती थी। तो जब भी पोजीशन की, बिलोंगिंगनेस की, अटैचमेंट की बात करते हैं हम whose का इस्तेमाल करते हैं, और whose विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस फॉर्म करता है। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं whom को। अब whom क्या होता है, whom पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये वो शख्स होता है जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मैंने किन को पार्टी में इनवाइट करना है। अब ये जो किन को है ये whom है, एक्चुअली मैंने क्या करना है, इनवाइट। किसको करना है, ये whom है। किसको जो है वो मेरा इनविटेशन रिसीव करने वाले लोग हैं, यानी कि जो मेरा एक्शन है वो रिसीव करने वाले लोग हैं, और वही जो है वो whom होते हैं। मिसाल के तौर पे whom do you miss the most, तुम किसे सबसे ज्यादा मिस करते हो, यानी कि जो मैं मिस कर रहा हूं वो किसको कर रहा हूं, मेरा मिस जो है वो कौन रिसीव कर रहा है, मेरा एक्शन कौन रिसीव कर रहा है। इसी तरीके से whom should we invite to the party, जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि हमें किन्हें पार्टी में बुलाना चाहिए, या फिर whom did इकरा मैरी, इकरा ने किससे शादी की। तो दोस्तों फाइनल WH वर्ड हमारा है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, वो है हाउ। हाउ जो है वो मेथड को डिफाइन करता है, ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब फॉर्म नहीं होता है, इसमें या तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है या तो मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाउ डू यू ड्राइव द कार इन सच अ ट्रैफिक, तुम इतने ट्रैफिक में गाड़ी ड्राइव कैसे कर लेते हो, या गाड़ी किस तरह से चला लेते हो। तो अगेन मेथड पूछा जा रहा है इसके अंदर, तो हाउ मेथड को डिफाइन करता है। अच्छा, हमने कहा था हाउ के साथ हम हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, इनको भी डिस्कस करेंगे, तो हम अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं हाउ मच। हाउ मच यूज होता है नॉर्मली प्राइस की जानकारी हासिल करने के लिए, या फिर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की अमाउंट को जानने के लिए कि कितनी मिकदार किसी अनकाउंटेबल नाउन की यूज हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि चीनी, जैसे कि पानी। मिसाल के तौर पे हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक इन अ डे, मुझे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो ये वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल है, तो हम इसमें हाउ मच यूज करते हैं। हाउ मच वाटर इन अ डे, हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक इन अ डे। इसके अलावा हमने देखा कि हम प्राइस मालूम करने के लिए भी हाउ मच यूज करते हैं, तो इसकी एग्जांपल है हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, इस शर्ट की कितनी प्राइस है, या फिर ये शर्ट कितने की है। ये भी अगेन विदाउट हेल्पिंग वर्ब फॉर्म नहीं होता, इसमें या तो मॉडल वर्ब यूज होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज हो रहा है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। इसके साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ मैनी को। हाउ मैनी यूज होता है क्वांटिटी जब हमने जाननी हो, क्वांटिटी के मुतालिक सवाल करना हो तो हम हाउ मैनी यूज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा हाउ मच में अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम यूज कर रहे थे हाउ मच, यहां पर क्वांटिटी काउंटेबल नाउन्स की जब हमें जाननी हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो हम हाउ मेनी का WH वर्ड जो है वो यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैंने यहां पर ली है, हाउ मैनी कंट्रीज एग्जिस्ट इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में कितने मुल्क मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली साउथ एशिया में जो मुल्क हैं वो काउंटेबल हैं। अगली एग्जाम्पल है हमारी हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, जब भी हमें ड्यूरेशन के मुतालिक जानकारी चाहिए होती है हम हाउ लॉन्ग यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू चेंज योर ड्रेस, तुम कपड़े बदलने के लिए कितना टाइम लोगे। अगेन ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा, हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल वर्ब इसमें लाजमी यूज हो रहा होता है, तो हमने यहां पर यूज किया है हेल्पिंग वर्ब, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू चेंज योर ड्रेस। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ फार हम देख रहे हैं। हाउ फार यूज होता है डिस्टेंस के लिए, जिस तरह से हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज हो रहा है, हाउ फार हम यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए। जब डिस्टेंस के बारे में सवाल करना होगा हाउ फार यूज करेंगे, और अगेन हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। हाउ फार इज क्लिफ्टन फ्रॉम डिफेंस, क्लिफ्टन डिफेंस से कितना दूर है।
तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो इससे पहले आपके क्लियर नहीं थे वो आज की वीडियो देखने के बाद क्लियर हुए होंगे। और जब एक मरतबा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो चीज़ें समझना, उनको याद रखना, उनकी प्रैक्टिस करना और उनके इम्तिहान में भी लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा नाम है जवाद जलाल। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी एक न्यू वीडियो में, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।